हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट हम लोग का बहुत पहले ही ख़त्म हो गया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट सेकेंड। और इसके पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस उसका नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में देना है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना, बहुत जल्द ही उसका नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्टेनिंग। ठीक, स्टेनिंग एंड स्टेरलाइजेशन 2 चैप्टर हम लोग का है। ठीक, और 2 चैप्टर ही हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है। एक स्टेनिंग है और एक है स्टेरलाइजेशन। यही 2 चैप्टर हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। यही 2 चैप्टर है, इसी के बारे में पूरा का पूरा हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेनिंग के बारे में आज उठाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है स्टेनिंग, और स्टेनिंग के बारे में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के हम लोगों को ख़त्म कर देना है आज। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि स्टेनिंग होता क्या है। सबसे पहले किसी चीज़ को जब स्टार्ट करेंगे तो स्टेनिंग क्या होता है और स्टेरलाइजेशन। स्टेनिंग आज पढ़ना है तो स्टेनिंग के बारे में जानते हैं। तो स्टेनिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी कल्चर मीडिया में माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी बैक्टीरिया को देखना, और बैक्टीरिया को देखने के बाद उसको पता लगाना कि वो बैक्टीरिया किस कैटेगरी का है, उससे क्या क्या डिजीज होगा। जैसे हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में देखा था, और उसके बारे में सभी फार्मासिस्ट लोग, मतलब जो लोग थे, जो लोग उसको देख रहे थे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, किसी भी चीज़ से देख रहे थे और उसको पता लगा रहे थे, उसी हिसाब से न पता चला था कि ये कौन सा डिजीज है, तब ना बना था कि कोरोना वायरस ये। ठीक, उसी तरीके से ये कहा गया है कि स्टेनिंग वही होता है कि किसी भी कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना, और उसको देखने के बाद उसको पहचानना कि वो किस कैटेगरी का है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेनिंग। अब स्टेनिंग हम लोग का बेसिकली 2 टाइप का होता है। अब 2 टाइप का कौन कौन सा होता है? ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल स्टेनिंग, और एक होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक, एक सिंपल एक डिफरेंशियल, 2 स्टेनिंग हम लोग का होता है। अब इसमें भी हम लोग का एक पार्ट होता है, जो सिंपल स्टेनिंग होता है वो तो होता ही है, लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होता है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होगा ग्राम स्टेनिंग और एक होगा एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक, ये होगा ग्राम स्टेनिंग और एक होगा एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब जो ग्राम स्टेनिंग है वो 2 टाइप का होता है। ठीक, ग्राम स्टेनिंग हम लोग का 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्राम निगेटिव और एक होता है ग्राम पॉजिटिव। तो इसी सब के बारे में हम लोगों को आज अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन स्टेनिंग क्या होता है ये तो आप लोग को पता चल गया होगा। अगर आप लोगों से कोई ऊपर ऊपर पूछे कि स्टेनिंग होता क्या है, तो आप लोग सिंपल से लैंग्वेज में हिंदी में भी बता सकते हैं कि किसी भी कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना, और उसको देखने के बाद पता लगाना, पहचानना कि वो किस कैटेगरी का है, उसी को हम कहते हैं स्टेनिंग। ठीक, अच्छा, स्टेरलाइजेशन क्या होता है जो हम लोगों को आगे पढ़ना है, उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। स्टेरलाइजेशन होता क्या है? ठीक, तो स्टेरलाइजेशन वही होता है कि देखिए, जैसे हम किसी बैक्टीरिया को उसमें देख रहे हैं और उसको पहचान रहे हैं कि वो किस कैटेगरी का है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस और हो रहा है कि बैक्टीरिया को देखना और उसको वहाँ से रिमूव करके उसको किल करना। जो बैक्टीरिया हार्मफुल होता है उसे रिमूव करके उसे किल किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, स्टेरलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच रिमूव या किल ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। ये होता है स्टेरलाइजेशन। चलिए, तो अब स्टेरलाइजेशन तो हम लोग को बाद में पढ़ना है, लेकिन स्टेनिंग का नोट्स के साथ सभी से अब ध्यान से देखते हुए चलिए और नोट्स एकदम सूटेबल बनाते हुए चलिए। बेसिक नॉलेज हिंदी में आप लोग यहाँ पे ले लेंगे तो लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, स्टेनिंग एंड इट्स टाइप। तो स्टेनिंग क्या होता है यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ। किसी भी कल्चर मीडिया में माइक्रोस्कोप की हेल्प से पहले इस बैक्टीरिया को देखते हैं और देखने के बाद उसको पहचानते हैं कि वो किस कैटेगरी का है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेनिंग। ठीक,
स्टेनिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इन आवर सराउंडिंग मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। हमारे चारों तरफ मेनी टाइप, प्रत्येक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोकाई, बैसिली, स्प्रिली एंड विच काज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। और ये बहुत टाइप के डिजीज के कारण होते हैं। द बैक्टीरिया साइज इज वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। वी कैन नॉट सी इन आवर नेक्ड आइज, और इस बैक्टीरिया को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो बैक्टीरिया वायरस को देखा जाता है और इसको अपने नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। एंड डाई सॉल्यूशन मेथिलीन ब्लू क्रिस्टल वोलेटाइल सेफ्रेन बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड, ठीक यही होता है। तो आप लोग इसको बना के लिख सकते हैं इन आवर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ प्रत्येक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोकाई, बैसिली, स्प्रिली, एंड वो डिफरेंट टाइप के डिजीज को पैदा करते हैं। दी बैक्टीरिया साइज, बैक्टीरिया का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। अब देखिए इसको डिफिनीशन भी ऐसे बना सकते हैं, स्टेनिंग इज ए टेक्निक बाय विच वी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट डाई सॉल्यूशन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग कितने टाइप के होते हैं? स्टेनिंग बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, अभी मैंने बताया हूँ कि एक होता है हम लोग का सिंपल स्टेनिंग और एक होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक, अब सिंपल स्टेनिंग क्या होता है उसको हम लोगों को उसका प्रिंसिपल, प्रोसीडर सब कुछ आगे पढ़ना है इसके बाद। लेकिन देखते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या क्या होते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग हम लोग का दो टाइप का होता है, एक होता है ग्राम स्टेनिंग और एक होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो यही होता है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग वही होता है कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव को जो आइडेंटिफाई किया जाता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। इसको आगे अभी हम लोग को पढ़ के ख़त्म कर देना। स्टेनिंग आज सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा हो सकता है कंप्लीट कर दें, जिससे अगले पार्ट में हम लोग स्टरलाइजेशन को स्टार्ट कर दें। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या है उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग हम लोग का यही है। सिंपल स्टेनिंग इज ए मेथड ऑफ स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग उसी का स्टेनिंग का मेथड है जिसमें बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय यूजिंग ए सिंगल स्टेन डाई। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे मेथिलीन ब्लू, सेफ्रेन, मेलेकेट ग्रीन। दिस स्टेनिंग इज ओनली यूज टू एग्जामिन सेल। ये स्टेनिंग ओनली यूज किया जाता है एग्जामिन सेल शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के लिए। इसका प्रिंसिपल देखते हैं तो प्रिंसिपल क्या होगा? द सिंपल स्टेनिंग वी जनरली यूज द चार्ज डाई, सो फर्स्ट वी डेवलप नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बाय एड ऑन OH or removal of hydrogen ion because many carboxyl group present on the surface of bacteria. Then we use dye contain positive and negative charge. Positive charge which attached with negative charge and it will make visible of bacteria under microscope. ठीक, इसका प्रोसीडर भी देख लेते हैं। अभी हम लोग प्रोसीडर में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक क्लीन ग्रेस फ्री स्लाइड इज टेकन। एक क्लीन ग्रेस फ्री स्लाइड लेते हैं, वॉश स्लाइड विथ डिटर्जेंट देन air dye and it then slide is passed out and flame 2 to 3 टाइम rapidly। ठीक, दूसरा भी पॉइंट इसमें लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं इसमें आप लोग। on that slide make smear by using sterile wire loop and cell suspension made up of nichrome wire properties rapidly heals cool cell। ठीक, और भी इसके प्रोसीडर हैं, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे बस कैसे कैसे उसको करके देखा जाता है वही सब यहाँ पे लिखना है। आफ्टर मेकिंग स्मीयर द स्लाइड अलाउड टू एयर ड्राई, आफ्टर ड्राइंग द स्लाइड रैपिडली पास थ्रू ए फ्लेम 3 or 4 टाइम ऑफ हीट फिक्सन। वही आप लोग स्लाइड पे लेके उसको कैसे कैसे करके देखा जाता है वही सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, नाउ अलाउ ग्लास स्लाइड फॉर ड्राइंग विथ फ्यू सेकेंड, कुछ टाइम तक उसको सुखाया जाता है और उसके बाद देन द स्लाइड वॉश्ड अंडर टैप रनिंग वाटर टू वॉश एक्सेस स्टेन।
नाउ वाइप, यही सब प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो सभी पॉइंट को आप लोग एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज बना के लिख लेना। किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताना। इसमें लास्ट ऑब्जर्वेशन सिंपल आप स्टेनिंग में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, द स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, या फिर द रोड शेप बैक्टीरिया इज सीन। इसमें स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और रोड शेप के बैक्टीरिया भी इसमें देखे जाते हैं। ठीक, वही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, सिंपल स्टेनिंग तो हो गया, अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या है, उसमें हम लोग देखे हैं सिंपल स्टेनिंग में सिंगल था, ओनली वन डाई यूज किया जाता है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक डाई आर यूज्ड एट ए टाइम। दो या दो से अधिक इसमें डाई यूज किया जाता है एट ए टाइम। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग में देखिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखे थे कि इसमें जो है वो है ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग हम लोग का दो टाइप का था, एक है सिंपल स्टेनिंग और एक है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो आगे देखते हैं उसको भी। देखिए, दिस मेथड इज डेवलप बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। 1884 में ये डेवलप किए थे हैंस क्रिश्चियन ने। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग अभी ध्यान से इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। तो देखिए, द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बाय विच ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आइडेंटिफाई किया जाता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन और भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में देखिए, आफ्टर स्टेनिंग इज डाई, स्टेनिंग के बाद ये क्या देता है, पर्पल और ब्लू कलर, और ये स्टेनिंग के बाद क्या देता है, रेड एंड पिंक कलर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, स्टेनिंग के बाद ये पर्पल ब्लू कलर देता है और स्टेनिंग के बाद ये रेड एंड पिंक कलर देता है। सेल वाल 20 से 30 नैनोमीटर थिक एंड सिंगल लेयर होता है। इसमें सेल वाल 8 से 12 नैनोमीटर थिक एंड 2 लेयर्स होते हैं, इसमें सिंगल लेयर है। और इसमें देखिए, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। पेप्टिडो ग्लाइकान लेयर इज मल्टी लेयर, और इसमें पेप्टिडो ग्लाइकान लेयर इज सिंगल लेयर। ठीक, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दिया गया है, लिपिड कंटेंट लो है और यहाँ पे लिपिड कंटेंट हाई है। एग्जाम्पल पे देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, यहाँ पे विब्रो इकोलाई। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे इसके दिए गए हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। ठीक, तो थोड़ा सा इसके भी प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंशियल स्टेनिंग के भी, उसको भी देख के ख़त्म कर देते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग के प्रोसीजर में हम लोग हेडिंग डालेंगे रिक्वायरमेंट फॉर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के रिक्वायरमेंट में क्या है, एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड बैक्टीरिया सेल सस्पेंशन, नाइक्रोम वायर लूप, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वैलिडेट होता है इसमें, मोर्डेंट ग्राम आयोडीन, डीकोलोराइजिंग एब्सेंट, 95% एल्कोहल, एथेनॉल भी होता है 95%, काउंटर स्टेन बेसिक फ्यूजन या फिर सेफ्रेन। ठीक, अब ग्राम स्टेनिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग। ये तो डिफरेंशियल स्टेनिंग का कुछ हो गया, ये ग्राम स्टेनिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर उसका और देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या प्रोसेस किया जाएगा। देखिए, टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, फिर मेक ए स्मीयर यूजिंग नाइक्रोम वायर लूप एंड एयर ड्राई किया जाता है, हेल फिक्स होता है इसका, फ्लो स्मीयर विथ क्रिस्टल वॉलेटाइल फॉर 2 मिनट के लिए इसके साथ किया जाता है। ट्रीट दिस स्लाइड विथ डीकोलोराइजिंग एजेंट के साथ होता है 95% एथेनॉल। वॉश दिस स्लाइड विथ स्मीयर और फूड द स्मीयर फ्यूजन सेफ्रेन, वाटर वॉश किया जाता है स्लाइड से आफ्टर द ऑब्जर्व इट। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको नोट डाल के, नोट हेडिंग डालेंगे आप लोग। ये प्रोसीजर देखिए, आप लोग ऐसे हेडिंग डाल के इसी टाइप में एकदम एरो बनाते हुए लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सजावट टाइप में बना के लिखेंगे, उसी से नंबर उठता है। नोट में लिखेंगे हम लोग, ग्राम स्टेनिंग इज पर्पल और ब्लू कलर इज रिटेन। एग्जाम्पल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इट शो करता है क्या, रेड या पिंक कलर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक, अब ये तो हम लोग का हो गया, क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया ग्राम स्टेनिंग का पूरा हम लोग देख लिए कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम स्टेनिंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, उसको भी देख के ख़त्म कर देते हैं आज।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है जील एंड निल्सन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जील एंड निल्सन जो है ये साइंटिस्ट हैं हमारे दो। जील जो है इन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग को डेवलप किया था, और निल्सन क्या थे, निल्सन जो थे उन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग को मॉडिफाई किया था। तो ये दोनों मिलके एक ने डेवलप किया और एक ने मॉडिफाई किया, इसीलिए इसको किया जाता है जील निल्सन, एक ही में बना के बोला जाता है। लेकिन ये दो वैज्ञानिक हैं, जील निल्सन। जील ने इसको डेवलप किया था एसिड फास्ट स्टेनिंग को, और निल्सन ने क्या किया था, इन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग को मॉडिफाई किया था। ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इन नेचर द आर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द सेम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। Most of the microorganisms are easily stained by simple staining procedure, but there is some microorganisms that are not easily stained by the technique because they have a waxy covering on its surface. देखिए यहाँ पे लिखा है such organism रिक्वायर ए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायर करते हैं स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक को, उसी को हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। और ये है हम लोग का दिस स्टेनिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट पाउल एलरिच इन 1883। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक हेल्प यूज अस टू डिफरेंशिएट The organism as acid fast staining and non-acid fast organism। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन उठा लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन उठाता है। तो दी ऑर्गेनिज्म दैट गेट स्टेन्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग स्टेन टेक्निक बट डू नॉट गेट डिक्लोराइज इवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, एसिड फास्ट स्टेनिंग ये नहीं ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म तो ध्यान लें आप लोग, लेकिन नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दी ऑर्गेनिज्म दैट इजिली गेट स्टेन्ड एंड डिक्लोराइज इजिली बाय स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑर्गेनिज्म एंड एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ये दोनों 2 नंबर में उठा के पूछेगा, 2 नंबर में उठा के पूछेगा। तो सभी लोग इसको इम्पोर्टेंट बना के ये दोनों लिख लेना जरूर। ठीक, अभी लिखना चाहते हो जल्दी से सभी लोग इसको लिख लीजिए। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जान लेते हैं। प्रोसीजर है, टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड प्रिपेयर ए स्पीयर यूजिंग नाइक्रोम वायर लूप एयर ड्राई हीट फिक्स स्लाइड होता है। वही सब जो कुछ पीछे आप लोग प्रोसीजर में लिखे हैं वही सब कुछ प्रोसेस इस प्रोसीजर में भी आप लोग को करना है। उसको धो लेना है, फिर ड्राई करना है, फिर सुखा के उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से। ठीक, यही सब प्रोसेस इसमें है। देखिए IMVIC टेस्ट आप लोग के सिलेबस में दिया गया है, जो कि आप लोग का कॉलेज में इसको लैब में कराया जाता है। IMVIC टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, जिससे आप लोग का स्टेनिंग आज आप लोग का यहीं पे ख़त्म हो जाए। IMVIC टेस्ट का फुल फॉर्म सभी लोग लिख लेना। I मीन्स हो गया एंडोल टेस्ट, M मीन्स हो गया मेथिल रेस्ट टेस्ट, VI मीन्स वोगस प्रोक्यूसर टेस्ट, C हो गया साइट रेस्ट यूटिलाइजेशन टेस्ट। IMVIC टेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ टेस्ट अंडरगोज 4 टेस्ट परफॉर्म। देखिए स्टेनिंग में IMVIC टेस्ट का पूरा नोट्स जो यहाँ पे बनाया गया है उसको मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। ठीक, लेकिन ये आप लोग के कॉलेज में कराया जाएगा, ये लैब में कराया जाता है, ये ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा तो 2 नंबर में उठा के पूछेगा। ठीक, तो आप लोग को नोट्स तो देख लिए, आप लोग को यहाँ से ये सब नोट्स मिल जाएगा। ठीक, ज़्यादा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, नोट्स आप लोग को PDF में मिल जाएगा। तो सभी लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेरिलाइजेशन चैप्टर 2। हो सकेगा तो एक ही पार्ट में उसको ख़त्म करके यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो सभी लोग अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।